Hi guys, my name is Anuj Sundrayal and I'm basically a software engineer. I have 3+ year of experience as a Java developer and this is my first YouTube video, and the motive behind this video is like I have noticed so many times कि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें पता है बट ये नहीं पता कि चीज़ें इंटरनली काम कैसे कर रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बात करूँ अगर एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट हमको पता है, हाँ एरे लिस्ट ये है, एरे इंटरनली यूज होता है, बट हमको ये नहीं पता कि एरे लिस्ट इंटरनली काम कैसे कर रहा है। क्या हम उस एरे लिस्ट को बना सकते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इंटरव्यूअर पूछता है कि एरे लिस्ट का इंसर्ट मेथड बना दीजिए या रिमूव मेथड बना दीजिए। सो वहां पे बच्चा फंस जाता है, और जब फंस जाता है फिर भी उसको लाइक ऑब्वियसली सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी को गाइडेंस चाहिए होती है। सो उसी के लिए मैं एक कलेक्शन का इन डेप्थ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सीरीज रहेगी मेरी, इसमें मैं कलेक्शन के हर एक क्लासेस को एक्सप्लेन करूंगा, इंटरनली वो कैसे काम कर रही है ये एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, अगर आप चाहते हो कि मैं कस्टम इम्प्लीमेंटेशन लिखूं तो मैं वो भी करूंगा, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की तो। अदरवाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चीज़ें इंटरनली काम कैसे करती है। इसको स्टार्ट करते हैं कलेक्शन से। क्या है कलेक्शन? सो बेसिकली कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर का लाइक मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा है और उसको नाम दिया है कलेक्शन। उसके अंदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का कलेक्शन है। लाइक मैं बात करूँ एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, क्यू, डबल एंडेड क्यू, हमारा हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हैश मैप जो है वो भी कलेक्शन का पार्ट है। नहीं, हैश मैप कलेक्शन का पार्ट नहीं है। कलेक्शन के सिर्फ 3 ही पार्ट हैं, लिस्ट, सेट एंड क्यू। अब सबसे पहले हम जानते हैं हायरार्की क्या है। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हायरार्की कैसी है। जो हमारा कलेक्शन की हायरार्की है वो कैसी है हायरार्की, बिकॉज हायरार्की से ही हमको ये समझ आएगा कि हाँ ये क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है, इसके अंदर ये मेथड है, ये वाले इनहेरिट हुए हैं। ये सारी चीजें हमारे को हायरार्की से ही समझ आएगा। सो हम हायरार्की में चलेंगे, एक एक इंटरफेस क्लास को समझेंगे और हम समझेंगे कि ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस इंटरफेस को क्यों लिया गया है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हायरार्की। हायरार्की में सबसे पहला जो इंटरफेस है उसका नाम है आईट्रेबल। आईट्रेबल एंड ये एक इंटरफेस है। मैं इन सब के आगे यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका जो भी टाइप है। सो ये एक इंटरफेस है। अब बात यह है कि इसको सबसे ऊपर क्यों बनाया गया है? कुछ और भी बन सकता था, आईट्रेबल ही क्यों? सो द रीजन इज कि आईट्रेबल के पास हमारे कुछ मेथड्स हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आईट्रेबल का एक मेथड है आइटरेटर। अब ये आइटरेटर क्या है? सो आइटरेटर होता है जब हम बोलते हैं कि हम एरे को आइटरेट कर रहे हैं, मतलब हम 1 बाय 1 एरे को आइटरेट कर रहे हैं, मतलब 1 बाय 1 उसकी वैल्यू पे जा रहे हैं। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स। ऐसे हम हर इंडेक्स को विजिट करते हैं। आइटरेशन ही यही प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइटरेशन। सो हमको सारे जितने भी हमारे कलेक्शंस के पार्ट हैं, हर कलेक्शन के अंदर ये चीज चाहिए हमें। मेरे को एरे लिस्ट को भी आइटरेट करना है, मुझे लिंक लिस्ट को भी आइटरेट करना है, मुझे क्यू को भी आइटरेट करना है, मुझे प्रायोरिटी क्यू को भी आइटरेट करना है, मुझे हैश सेट को भी आइटरेट करना है। सो सब में एक कॉमन चीज है ना, आइटरेशन। सबको आइटरेट करना है हमें, ये कॉमन फंक्शनैलिटी है। सो हम इंटरफेस बनाते ही तब है जब हमको एक कॉमन मेथड चाहिए होता है सबके लिए। सो दैट्स वाई आइट्रेबल को सब बनाया गया है पेरेंट इंटरफेस। तो आइट्रेबल का रीजन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आइट्रेटर के बाद हमारे पास आइट्रेटर की, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हायरार्की बनाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आइट्रेबल। आइट्रेबल के बाद आइट्रेबल की जो चाइल्ड है वो है कलेक्शन, और ये एक इंटरफेस है। ध्यान रखिएगा ये एक इंटरफेस है, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स एन इंटरफेस। कलेक्शन इज ऑल्सो एन इंटरफेस। कलेक्शन भी आइट्रेबल के बाद आता है।
एंड कलेक्शन के अंदर ही हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस आते हैं। लाइक हर एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है इसमें। कलेक्शन के अंदर हमारे पास लिस्ट है, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सारे लिस्ट के तरीके से चीजें चलती है। दूसरा है हमारे पास क्यू, एंड तीसरा है हमारे पास सेट। एंड ये सारे भी एक इंटरफेसेस ही है, ये सारे भी एक इंटरफेसेस ही हैं, ये कुछ अलग नहीं है, जस्ट एन इंटरफेस है सिंपल से। अब बात है कि यार हमने समझा कि आईट्रिबल का सबसे ऊपर होने का एक रीजन है। क्या रीजन है हमने बताया। कलेक्शन का क्या रीजन है ऊपर आने का। अब बेसिकली कलेक्शन हमने यूं बोला है कि अगर मैं आप लोगों को कलेक्शन खोल के दिखाऊं अगर हम यहाँ पे कलेक्शन देखें कि कलेक्शन एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इंटरनली। इस इंटरफेस के अंदर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे मेथड है जैसे साइज इज एम्प्टी, कंटेन्स, आइटरेटर तो है ही, टू एरे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेथड हैं जो कि हर डेटा स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड है। साइज हमें हर डेटा स्ट्रक्चर में जानना है ना। साइज तो हमें हर डेटा स्ट्रक्चर का जानना है कि हाँ साइज क्या है, अभी क्या है। ये भी चेक करना है हमें कि इज एम्प्टी, अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर खाली है क्या। ये भी एक कॉमन मेथड है सबके लिए। सो कलेक्शन को भी इसीलिए बनाया गया है कि जो सारे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन मेथड होंगे उन सारे कॉमन मेथड को कलेक्शन के अंदर बना दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन हर क्लास अपने अकॉर्डिंग देगी, बट कॉमन मेथड डिक्लेयर कर दिए गए। अगला है हमारे पास लिस्ट इंटरफेस। कलेक्शन के अंदर कलेक्शन की 3 चाइल्ड क्लासेस है, चाइल्ड इंटरफेसेस हैं, लिस्ट, क्यू एंड सेट। सबसे पहली बात करें अगर लिस्ट की। अब अगर मैं लिस्ट पे जाऊं यहाँ पे, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट इज अगेन एन इंटरफेस। लिस्ट के अंदर जो कॉमन मेथड कलेक्शन के थे वो तो थे ही, साथ ही साथ लिस्ट ने अपने कुछ कॉमन मेथड भी ऐड कर दिए होंगे जो कि सिर्फ लिस्ट की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस को चाहिए, औरों को नहीं चाहिए, सिर्फ लिस्ट की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस को चाहिए। सो इसके लिए लिस्ट ने अपने कुछ मेथड्स ऐड किए हैं। ओके, हम इंटरफेस बनाते ही इसके लिए जब हमको पता है कि हमारी मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग क्लास है और सब पे हमको एक कॉमन मेथड रखना है जिससे हम फ्यूचर में इजीली एक इंप्लीमेंटेशन से दूसरी इंप्लीमेंटेशन में स्विच कर सके। यही रीजन है ना, और कुछ रीजन नहीं है इंटरफेस का, इंप्लीमेंटेशन स्विच करने का। सो यहाँ पे लिस्ट एक इंटरफेस हो गया। अब हम क्यू और सेट की बात बाद में करेंगे, पहले हम समझेंगे लिस्ट के अंदर की चीजों को। कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस, 3 क्लासेस आती है जो लिस्ट के डायरेक्टली अंदर आती है। सबसे पहली क्लास है एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर। ये 3 क्लासेस हैं जो लिस्ट के अंदर आती है। स्टैक एक और क्लास है, बट स्टैक इज नॉट अ पार्ट ऑफ, डायरेक्टली पार्ट ऑफ अ लिस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ वेक्टर। स्टैक की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है वो वेक्टर है, ना कि लिस्ट। अब बात आती है कि एरे लिस्ट क्या है। अब जैसे कि इसका नाम है एरे एंड देन लिस्ट, एरे की लिस्ट, यही है सिंपल सा मीनिंग। सो मैं इन सब चीजों को कमेंट आउट करता हूँ एंड आई टीच यू कि एरे लिस्ट क्या है, बिकॉज इंटरफेसेस में तो कुछ है नहीं ना ऐसा इन डेप्थ जाने के लिए। एरे लिस्ट ही है जो क्लास है जो सबसे पहले हम जिसको इन डेप्थ जा सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एरे लिस्ट क्या है। हमारे पास एरे लिस्ट है। सबसे पहले एरे लिस्ट क्या है ये समझते हैं एक एक चीजों को। देखो, एरे लिस्ट इंटरनली इंप्लीमेंट एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट इंटरनली एक्सटेंड इंप्लीमेंट करती है लिस्ट को। अब ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन बनाई गई है। लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्यों है यहाँ पे, इसको समझो कि ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्यों है यहाँ पे, इसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया है। सो इसका रीजन ये है कि अगर आप अपनी इंप्लीमेंटिंग क्लास को फोर्स नहीं करना चाहते कि इस चीज को इंप्लीमेंट करो ही करो इस मेथड को, सो हम लोग उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम मैंने बोला इन। इसके पास एक मेथड है void show नाम का एक मेथड है
एंड एक void display नाम का एक मेथड है। अब अगर मैं डायरेक्टली किसी क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करूं, सो इट विल फोर्स मी टू इम्प्लीमेंट दोज मेथड्स। देखो मुझे फोर्स कर रहा है कि उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। क्लास ए मस्ट आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, या तो तुम उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो या इम्प्लीमेंट करो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। सो या तो तुम इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लो या तो तुम मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन दे दो। सो अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो मेरे को एरर सारी हट जाएगी, बिकॉज बिहाइंड द सीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी तो वही पर्पस है ना जो इंटरफेस का है। सो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई गई है। अब अगर मैं एक क्लास बनाऊं बी नाम की और उसको एक्सटेंड करूं ए से, अब यहाँ पे देखो ये मुझे अभी फोर्स कर रहा है कि इंप्लीमेंट करो। अब मैं चाहता हूं कि बी के अंदर मैं फोर्सफुली इंप्लीमेंट ना करूं, मर्जी है तो इंप्लीमेंट करूं। तो आप क्या करो, यहाँ पे ओवरराइड कर दो उन मेथड्स को जो ऊपर इंटरफेसेस के हैं। ठीक है, आप उनको ओवरराइड कर दो। सिंपल सा काम है कि आप उनको ओवरराइड कर दो। मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। अब देखो अब मेरी क्लास को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि उसको एक्सटेंड करो। नाउ अब बी की मर्जी, अगर बी को करना है इंप्लीमेंटेशन देनी है तो दो, अदरवाइज मत दो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है बीच में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। नहीं आया सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को और इन डेप्थ। हाँ, दूसरी चीज, ये वीडियो सिर्फ वही देखिए जिनका कोर पार्ट अच्छा है। लाइक इससे पहले के जितने टॉपिक है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, लोकल इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन अच्छे से है, और स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, मल्टी थ्रेडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं कोड जावा के, देन आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट मैंने बोला एक क्लास है जो कि अगर मैं बताऊं तो इंटरनली ये एक एरे ही यूज कर रही है। इंटरनली एक एरे ही यूज कर रही है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, बट ये डायनेमिकली ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइज्ड वे में ग्रो करती है, नहीं है तो ऑप्टिमाइज नहीं कुछ भी इंटरनली, बट ग्रो करती है। तो आप लोगों को कभी ये चीज पता ही नहीं चलता कि अ, ये डायनेमिकली ग्रो हो कैसे रहा है बिहाइंड द सीन, और हमें यही जानना है कि ये बिहाइंड द सीन ग्रो हो कैसे रहा है। सो एरे लिस्ट इंटरनली यूज एरे इन विच टाइप ऑफ एरे, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे। बिकॉज हमको नहीं पता ना लोग इंटरफे एरे लिस्ट किस टाइप के लिए यूज करना चाहते हैं। लाइक वो इंटीजर के लिए भी कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस इन द जावा। सो अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना लेंगे तो वो हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेगा। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बनाया गया है, और यही वो एरे है जो सारी वैल्यूज को आपकी होल्ड करता है। ये वाला वो एरे है जो आपकी सारी वैल्यूज को स्टोर करता है इंटरनली। तो यही स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, अगर आप देखोगे तो आप लोगों को समझेगा कि इंटरनली वही मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ऐड मेथड को ढूंढे, सो ऐड, सो ये वाला ऐड देखिए, आपने एलिमेंट भेजा है और वो देखिए एलिमेंट डेटा ही यूज कर रहे हैं इंटरनली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ये देखिए एलिमेंट के इंडेक्स पे रख रहा है ना वैल्यू। सो यही है बिहाइंड द सीन के एलिमेंट डेटा के अंदर ही स्टोर हो रहा है, और एलिमेंट डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है। सो दैट्स व्हाई ये इंटरनली यूज हो रहा है इस तरीके से। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। सो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, आप लोग आप इसको समझ सको।